दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या होगा? नवाज शरीफ की तो हुकूमत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए ना। जो टर्बुलेंस थी पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, क्या उसमें कुछ स्टेबिलिटी हमें अब नज़र आ रही है कि ये सरकार नहीं बन चुकी है? लोगों ने तो फतवा जो दिया था उसमें बहुत सारी धांधलेबाजी नज़र आई। उसके बाद कोर्ट्स कहाँ गए? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्या ये मुद्दे कोर्ट्स में नहीं गए थे? क्या उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया? क्या पाकिस्तान का इमेज इस समय आगे जा रहा है? ये भी खबरें आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ कोई रिलेशंस में रेस्टोरेशन हो रही है, बेटर हो रहा है। कि कोर्ट्स होते हैं, अगर कुछ गलत हो तो वहाँ पे जाके लोगों को आसरा होता है, आस होती है कि कोई न्याय मिलेगा, कोई जस्टिस मिलेगा। बट दिस मीन्स दैट द एंटायर ब्यूरोक्रेसी, द एंटायर जुडिशरी हैज़ फेल्ड इन पाकिस्तान। बट आप क्या समझते हैं, क्या 5 साल ये सरकार चल सकेगी? इमेज आप खुद सोचेंगे क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं पाकिस्तान को और क्या समझते हैं। द हरप्रीत सिंह शो दे अज दे एपिसोड में आप सब का निघा स्वागत है। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਲੇਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਫੋਰਨ ਲੀਡਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਨੁਸਰਤ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਵੈਲਕਮ ਹਿਮ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਆਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ। ਫੋਰਨ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो हरप्रीत साहब, थैंक यू। वेलकम जी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद नाउ, आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट बन चुके हैं और प्राइम मिनिस्टर जो हैं शरीफ साहब बन चुके हैं और मरीम नवाज़ जो हैं वो चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं पंजाब के। जो टर्बुलेंस थी पाकिस्तान पॉलिटिक्स में, क्या उसमें कुछ स्टेबिलिटी हमें अब नज़र आ रही है कि ये सरकार नहीं बन चुकी है? हाउ आर द पीपल एक्सेप्टिंग इट? व्हाट ऑल इज गोइंग? हाँ, जैसे आपने बता दिया कि अब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, नवाज शरीफ साहब के भाई जो हैं शहबाज शरीफ, ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर, और नवाज शरीफ साहब की जो दुख्तर हैं या उनकी बेटी जो है, शी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी है, जो कि पाकिस्तान की आधी आबादी के करीब है या उससे कुछ ज़्यादा ही है। एक और चीज़ जो आपने नहीं मेंशन की वो ये है कि अभी एक बात ये चल रही है, क्योंकि जनाब आसिफ जरदारी साहब की बेगम साहिबा जो बेनज़ीर भुट्टो हैं, वो तो उनका तो शहादत हो चुकी है ना, शी इज़ नो मोर। तो फर्स्ट लेडी भी तो होती है ना, ज़रूरी होती है आपके हुकूमती प्रोटोकॉल में। तो जो आजकल खबरें आ रही हैं उसमें ये है कि अब जो ऑफिशियल स्टेटस ऑफ फर्स्ट लेडी दिया जाएगा ना, वो असफा भुट्टो को दिया जाएगा, जो कि साहबजादी हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब की। तो इस वक्त जब आप कंपैरिजन करें ना, तो इससे पहले ये होता था कि आपको या आसिफ जरदारी साहब गवर्नमेंट में होते थे तो अपने नवाज शरीफ साहब ऑपोजिशन में होते थे। तो ये दो फैमिलीज हैं ना जिनके ऊपर पाकिस्तान चल रहा है। ये दो इनके खानदानों की एक वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसको ये दो चला रहे हैं। लेकिन जी, आप इसके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। हंसने की बात ये है कि अब ये दोनों, जो पहले एक ऑडिटिंग करता था और एक कंपनी चलाता था, अब दोनों मिल गए हैं साथ ही। जी, इसी करके नुसरत साहब कहा जाता है पॉलिटिक्स मेक स्ट्रेंज बेड फेलोज। हाँ जी, ये बेड फेलोज नहीं, ये उससे भी आगे के ये क्लास फेलोज बन जी। इन लोगों ने जी, पाकिस्तान को, अब आप मुझे कहते हैं कि इसके अंदर बताया जाए कि पाकिस्तान में क्या स्टेबिलिटी आई। स्टेबिलिटी तो आपको समझा जानी चाहिए कि क्या आई है। मतलब आप अंदाजा लगाएं दुनिया में पाकिस्तान का इमेज क्या होगा। मिस्टर आसिफ जरदारी, वर्ल्ड नोन, वर्ल्ड रेनाउंड क्रुक, नंबर 10% और इस किस्म की बातें इंटरनेशनल प्रेस कर रही थी। नवाज शरीफ जी, वो दो पेंट हाउस पायरेट्स, दुनिया के आला तरीन चोरों में इनका शुमार होता है। यार कल हिस्ट्री लिखी जाएगी तो आई डोंट नो हाउ हमारी जो अगली जनरेशन हैं वो मजाक बनाएंगे कि यार ये किस किस्म के लोग थे, कौन से इन्होंने उठा के हुक्मरान और लेके आए हैं और क्या किया है, और हरकतें उनकी वो। बट आई स्टॉप यू हियर नुसरत साहब। बट लोगों ने तो फतवा जो दिया था उसमें बहुत सारी धांधलेबाजी नज़र आई। उसके बाद कोर्ट्स कहाँ गए? पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? क्या ये मुद्दे कोर्ट्स में नहीं गए थे? क्या उन्होंने कोई फैसला नहीं लिया? सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। कोर्ट्स का मतलब है, आप जानते हैं, पाकिस्तान और इवन इंडिया के जहाँ पे कि अगर
लोगों के मुकदमे जाते हैं और वो फिर बंदे मर जाते हैं और उसके बाद उनके फैसले आते हैं कि इसको रहा कर। हम्म। फांसी हो गई अभी 50 साल के बाद। आपको पता है अभी 4-5 दिन पहले की बड़ी इंटरेस्टिंग सुप्रीम कोर्ट की एक वो ऑब्जर्वेशन आई है, एक फैसला ही समझे उसको। वो केस चल रहा था कि जुल्फकार अली भुट्टो के ऊपर जो है उसको दुनिया में जो है वो समझा जाता है कि दैट वाज अ जुडिशियल मर्डर, यानी अदालत में हम्म। कत्ल किया था उसका फैसला करके। वो आज 50 साल के बाद आफ्टर 49 ईयर्स ऑफ भुट्टोज असैसिनेशन हम्म। वो अब उन्होंने फैसला दिया जी कि हाँ वो तो बड़ी ज्यादती हुई थी। तो पाकिस्तान की कोर्ट का भी वही हाल हम्म। है ना, वही पूरा एक सिस्टम है, तबाह हुआ हुआ है। कोर्ट्स के अंदर कोई इट डिपेंड्स कि आप किसके साथ बैठे हुए हैं। कोई अगर आपने फेवर करना है तो यही कोर्ट्स जो है, नवाज शरीफ साहब जो थे ही वाज स्कॉन्डर, ही वाज अ कॉन्विक्ट। हम्म। वो आया और एक हफ्ते के अंदर वो सारी चीजें आपने खूब देखी हैं कि वो जेल से वहां से निकल जी। के आए। उससे पहले वो इश्तारी मुजरिम थे, चोर थे, और उनको 7 साल और कितने सालों की सजा भी हुई थी। अब वो आए और आके उठा के उन्होंने 2 मिनट के अंदर एक फर्क कर दिया। एंड नाउ ही वाज रनिंग, ही इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नाउ। उन्होंने ये मेहरबानी की है थोड़ी हम्म। पाकिस्तान के ऊपर कि इस मरतबा वो खुद नहीं वजीर आजम बने। उसके भी कुछ मजबूरियां होंगी, लेकिन उनकी जगह उनके छोटे भाई को वजीर जी। आजम बना दिया। सो ये हास्योहीनी जो इस समय स्थिति बनी पड़ी है, जैसे आपने बात की कि इंटरनेशनली क्या पाकिस्तान का इमेज इस समय आगे जा रहा है, बट इंटरनली जब हम बात करते हैं उसके अंदर, तो क्या पीपल हैव एक्सेप्टेड नाउ, देर आर नो मोर डेमोन्स्ट्रेशंस गोइंग ऑन, व्हाट इज़ पीटीआई डूइंग, व्हाट इज़ इमरान खान गोइंग, एंड ऑल्सो ये भी खबरें आ रही हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के साथ कोई रिलेशंस में रेस्टोरेशन हो रही जी, है, ये बेटर हो रहा सारी है। खबरें ही हैं इसमें, जो कि मतलब एक पॉलिटिकल सर्कस जो चला हुआ है उसमें इस किस्म की आ रहे हैं। स्टेबिलिटी वगैरह, एज फार एज स्टेबिलिटी इज कंसर्न, तो ये इतना तो हो गया ना कि आप एक कियाटिक कंडीशन में थे पहले के जी इलेक्शन नहीं हो रहे। और अभी जो जरूरी चीज है वो हम्म। आईएमएफ है। आईएमएफ के पास जाके पाकिस्तान के पास ये पैसा है नहीं, इन्हें वो अगली किस्त जो है वो रिलीज करानी है, उसके लिए कंडीशंस हैं आईएमएफ की। अभी फिर वो पेट्रोल की कीमत जो है बढ़ाने लगे हैं, गैस की कीमतें बढ़ेंगी और फिर आसमान पर सब कीमतें चढ़ जाएंगी अभी हम्म। रमजान के महीने के अंदर और ज्यादा। आपको पता है कि मुसलमान जो है माशाल्लाह वो सारे दुनिया भर में जो है आप देखें तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज के अंदर लोगों ने रमजान सेल लगाई होती है जहाँ चीजें कम की होती है, जिनको हम गैर मुस्लिम कहते हैं। जी। और मुसलमान मुल्कों हम्म। में और खासकर पाकिस्तान के अंदर चीज की क्यामत बच जाती है। लोग कहते हैं इसी महीने में सारे पैसे बनाने हैं। तो वो स्टेबिलिटी तो चल रही है। और पाकिस्तान का हम्म। इमेज आप खुद सोचेंगे क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग देख रहे हैं पाकिस्तान को और क्या समझते हैं। तो इट इज अ वेरी वेरी इमरान, जहाँ आपने पूछा कि वो डेमोन्स्ट्रेशन का चक्कर, तो वो यस वो थोड़ा कम जी। हो गया। लोग क्या करें, कहाँ तक निकले, अब लोग निकले सड़कों के ऊपर। वो हम्म। उसकी जो इंटेंसिटी थी वो कम होती जी। जा रही है, लेकिन एक वो लगा हुआ है जिसे बोलते हैं कि एक रेल पे लगी हुई है, लोगों को पकड़ा जा रहा है। अभी पिछले दिनों कल परसों लाहौर के हम्म। अंदर थोड़े दिन पहले हुआ था एक वो डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी जिसके ऊपर क्रैकडाउन किया, लोगों को पकड़ लिया फिर छोड़ दिया। हम्म। तो बहरहाल ये तो काम चलता रहेगा और स्टेबिलिटी वगैरह का तो। बट विच वे इज़ दिस पॉलिटिकल सर्कस हेडिंग टू, आप क्या समझते हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आपने देखा है इसके अंदर, आर्मी का रोल जो है बहुत अहम रहता है, रहा है और आगे भी रहेगा। तो अभी जो लव रिलेशनशिप इस सरकार के साथ बनी हुई है आर्मी की, उसके बारे में आप क्या समझते हैं, क्या ये कंटिन्यू रहेगी या इसमें भी हम कुछ दरारें जो हैं वो आने वाले समय में देख सकते हैं? देखें, जहां तक आपने पूछा है आर्मी का हाल उसका मैं बताऊं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये इलेक्शन जो हुए हैं ना, ये जी। अब ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि इसमें बहुत लंबी धांधली हुई है। धांधली नहीं बल्कि वो क्या, नहीं धांधला हुआ है। जो हम्म। लोग हार रहे थे वो जीत गए हैं, जो जीते हुए थे मतलब एक रात के अंदर, उसकी मैं डिटेल्स में नहीं जाता। वो फॉर्म 45, 47, 48, 49 वो पूरे पाकिस्तान में उसका चर्चा चला हुआ है। सब लोग जानते हैं कि ये धांधली के साथ आए हैं।
नहीं, अब जो बिल्कुल अगला आपकी बात बिल्कुल सही है, धांधली के साथ आई, लेकिन हैरानी की बात जो आप बात कर रहे हैं, जैसे आपने बात की कि कोर्ट्स होते हैं, अगर कुछ गलत हो तो वहाँ पे जाके लोगों को आसरा होता है, आस होती है कि कोई न्याय मिलेगा, कोई जस्टिस मिलेगा। बट दिस मीन्स दैट द एंटायर ब्यूरोक्रेसी, द एंटायर जुडिशरी हैज़ फेल्ड इन पाकिस्तान? बिल्कुल ऑलमोस्ट ऐसा ही हुआ है। जो हुँ, चीज़ें हुँ। हैं, बदनामी जो है इसकी, वो आर्मी के ऊपर जा रही है। दैट इज़ द हुँ, वर्स्ट थिंग। और जो जिसके ऊपर मैं आ रहा हूँ, और जी। जो मैं आई डोंट नो इट्स गोइंग टू हैपन या नहीं। मैं आप तो जानते हैं हुँ, कि हुँ। शुरू से मार्शल लॉ का जो है एडवोकेट हूँ। मैं कहता हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में मार्शल लॉ के बगैर गुजारा नहीं कर चल हुँ, सकता। हुँ। अभी जो मुसीबत है इस वक़्त, वो जो ये है कि ये सारा बोझ जो है आर्मी पे डाला जा रहा है कि आर्मी ने ये सब काम करवाया है। और जी। आर्मी इसके पीछे है, जुडिशरी भी आर्मी से डरी हुई हुँ, है। हुँ। और जुडिशरी भी जो है आर्मी के कहने पे कह रही है। तो मैं आपको जो है, जो हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको, जो फ़लसफ़े के अंदर जिसका मैं स्टूडेंट हूँ, जो पढ़ता हूँ, उधर से मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये मार्शल लॉ का कॉन्सेप्ट कोई ऐसा नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। जो आप बात करते हैं यूटोपिया की, जो बात करते हैं प्लेटो का, जो यूटोपिया का कॉन्सेप्ट है ना, जी, जी। कि बड़ी आइडियल किस्म की हुकूमत होगी, और ये वो बेसिकली दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्शल लॉ। हुँ। यूटोपिया में जो वो हुकूमत बनाई जाती है, वो फिलोसफर किंग्स का वो कॉन्सेप्ट देता है कि ऐसे लोग हों जो ईमानदार हों, जो समझते हों। और फिर वो डिवाइड करता है तीन कैटेगरीज के अंदर लोगों को, हुँ, कि एक हुँ। कैटेगरी वो होती है जो जंगजू कैटेगरी होती है, जो चलाती है जी। हुकूमत। दूसरी कैटेगरी जो है वो तजारत वालों की होती है। और फिलासफर किंग्स जो हैं, ये होते हैं बेसिकली जिन्होंने विजडम होती है, जिनके पास इंटेलेक्चुअलिज्म उनका होता है, और वो चलाते हैं हुकूमत। और हुकूमत को वो चलाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। उसमें मेरिट होता है, उसमें जो लोग जिसका जिनकी जो नेचुरल जी, जी, एबिलिटीज उनको होती देखा है, जो जाता है। उनकी, या उसके मुताबिक उनको काम करने को हुँ। दिया जाता है। और ये ऊपर जो बैठा हुआ एक ग्रुप होता है फिलोसफर किंग्स का, वो हुँ, हुकूमत हुँ। चलाता है। और यूटोपिया के अंदर ये जो आप मीडिया वीडिया की, लिटरेचर, आर्ट मार्ट की बातें करते हैं, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी। यूटोपिया में। वो कहते हैं नो, ये सारी चीजें जो हैं ये खराब ओके। करने वाली हैं। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त जनरल आसिफ, आई मीन यू इमेजिन योरसेल्फ यार, एक आदमी जिसने कोर्सेज किए हुए हैं, वॉर कॉलेज किया हुआ है, स्टाफ कॉलेज दुनिया के किए हुए, वो डिफेंस यूनिवर्सिटीज हैं, जी। पीएचडीज किए हुए हैं इन लोगों ने। दे गो थ्रू अ वेरी वेरी इट्स अ विगरस जो ट्रेनिंग दे हैव एक टू गो थ्रू, ऑर्गेनाइज, या नो डाउट अबाउट इट। दे आर डिसिप्लिन, हुँ, दे नो हुँ। एवरीथिंग। अभी मुझे बताएं, आपसे मैं एक ब्लंटली एक सवाल पूछता हूँ, आप एज अ न्यूट्रल पर्सन मुझे बताएं, वुड यू लाइक टू सी आसिफ जरदारी एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, या वुड यू प्रेफर और वुड यू रिस्पेक्ट जनरल आसिम मुनीर इफ ही इज सिटिंग इन राइट। द सीट? Now, this is an insult to General हुँ, Asim हुँ। Munir, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के स्टैचर के लिए एक इंसल्ट के इन जैसे लोगों राइट। को, दो नंबर के जो चोर सारी दुनिया में वेल, मशहूर हैं, उनको जाके आप सल्यूट कर रहे एब्सोल्युटली हैं। स्कॉर्नर तो साहब, आपने सही बात की। इट्स वेरी डीमोरलाइजिंग एंड स्पेशली फॉर द डिफेंस सर्विसेज, और ख़ास तौर के ऊपर जिस व्यक्ति का आप नाम ले रहे हैं उसका दुनिया भर में नाम मशहूर है। 10% के साथ जाने जाते थे वो, और अभी जाने जाते हैं, लेकिन अब तो ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट बन चुके हैं। बट अब स्थिति ये है कि जहाँ पे आपने बड़े अच्छे तरीके से बात की, आपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव प्लेटो का जिक्र किया, बट आज दुनिया बदल चुकी है, और आज लोग उसी को सलाम करते हैं जो कुर्सी पे होता है। ब्यूरोक्रेसी फेल हो गई, जुडिशरी फेल हो गई, आर्मी इज़ राइट नाउ जस्ट वेट एंड वॉच का शायद वो अडॉप्ट कर रहे हैं पॉलिसी। बट आप क्या समझते हैं, क्या 5 साल ये सरकार चल सकेगी, या ये ओवरटर्न हो सकती है? उसके बारे में आपका क्या विचार है? नो डाउट जैसे आपने बात की कि मार्शल लॉ इज़ द राइट आंसर फॉर पाकिस्तान, बट व्हाट डू यू थिंक? देखिए, जो मैं देख रहा हूँ, जो सुन रहा हूँ खबरें, या जो लोग दोस्त दो चार मेरे जिनके साथ कांटेक्ट है, उन सब के उसमें तो ये आ रहा है, वो कहते हैं कि ये इसको 1.5-2 साल से ज़्यादा नहीं चल सकते, क्योंकि जिस किस्म का कन्फ्यूजन चला है। फिर इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, उसमें आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो अपना और कमाल दिखाएंगे, और उनकी कोशिश होगी कि नवाज शरीफ की तो हुकूमत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए ना। हम्म, हम्म। अल्टीमेट मेरा ख्याल में कि अगर इस हुकूमत को कोई पाकिस्तान में कुछ चलाना चाहिए था, तो इमरान खान को जो है, अगर ये एक ऐसा काम हो जाता कि इमरान खान और पीपल्स पार्टी आपस के अंदर कोई मिल के पॉलिटिकल विल को लेके आगे चलते, तो जी। कोई प्रोग्रेस की ऐसी गुंजाइश मौजूद थी। लेकिन इमरान खान ने एक बड़ा हार्ड स्टांस लिया हुआ है। वो कहता है हम्म। मैंने चोरों
के साथ मिलना ही नहीं है, हम्म, विच इज पॉलिटिक्स के अंदर अब ये चीजें नहीं होती। अभी आपने जिस तरह खुद बोला कि इट मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज, जी इमरान खान इज नॉट प्रिपेयर्ड टू बिकम दैट बेड फेलो। लेकिन राइट इमरान खान क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, जी दैट जी इज द डिफरेंस, ही इज नॉट बट दैट। राइट बट डू यू थिंक दैट नुसरत साहब जिस हिसाब से फंसाया गया है और फंसे हुए हैं इस समय इमरान खान कोर्ट केसेस में और बहुत सारे और केसेस उनके ऊपर पड़ते जा रहे हैं विल ही बी एबल टू कम आउट ऑफ जेल और रेस्ट ऑफ द टाइम ही विल बी ओनली देयर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट मेरे ख्याल में उसको निकालना तो पड़ेगा ही नहीं, हम्म कुछ के बाद कुछ ना कुछ करके किसी ना किसी बहाने से जी उसके साथ मुसीबत ये है कि अभी ये भी नहीं उसको अप्रोच कर रहे हैं क्योंकि उसके साथ डील नहीं बन रही है, कुछ ना कुछ हम्म करना पड़ेगा। लेकिन इमरान खान ने आई थिंक उसने जो करना था, जो उसके पर्सनल जो एस्पायरेशंस थी वो उसने अचीव कर दी है। उसने ही वाज नॉट लुकिंग, वो इनकी तरह का एक आम पॉलिटिशियन नहीं था हु वाज हम्म लुकिंग कि मुझे पावर मिले और मैं वक्ती तौर पर ये करूं। उसका मेरे ख्याल में जो मेन एम वो था टू लिव इन द हिस्ट्री दैट ही हैज जी अचीव। हिस्ट्री हम्म के अंदर आप खुद सोचिए ना, कल की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसके अंदर नवाज शरीफ साहब और आसिफ जरदारी साहब का तस्करा किस तरह होगा और इमरान राइट खान का तस्करा किस तरह होगा। तो जी इमरान खान ने अपने लिए तो अचीव कर लिया है, वो शुरू से जो है उसको देखें, उसने वो शौकत खानम अस्पताल बनाया, जी जी उसने नॉर्मल यूनिवर्सिटी बनाई, उसकी हम्म एस्पायरेशन डिफरेंट है, वो लीडर है, उसकी राइट विजन है। तो उस विजन के अंदर ये चोर चके तो कहीं नहीं आते ना। इनका हम्म तो सिर्फ एक ही विजन है कि पैसे बनाओ, खाओ पियो। वो कहते हैं पाकिस्तान में आओ, खाओ पियो, लुटो और फुटो, और जो ये वक्त होगा दे विल रन अवे फ्रॉम पाकिस्तान, दे विल हेड टुवर्ड्स, किसी ने अमेरिका पहुंच जाना है, किसी ने इंग्लैंड पहुंचना है, किसी ने दुबई पहुंचना है। राइट तो बहरहाल वेल मैं चाहूँगा पंजाब को थोड़ा सा मैं टच कर लूँ क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर आज मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ कि मरियम नवाज़ बहुत छाए हुए हैं। कभी वो सिविल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, कभी किसी स्कूल में जा रहे हैं, कभी सेक्रेटेरिएट में जा रहे हैं, कभी वो किसी पुलिस थाने में जाके कह रहे हैं कि सिचुएशन को बेटर किया जाए, आम जनता को जो है राहत मिले। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि इज़ इट जस्ट अ मीडिया ब्लिट्स और एक्चुअली वो कुछ चाहते हैं चेंज लाना? आपने देख ही लिया होगा कि इनकी जो विजन में और उसमें कितना डिफरेंस है। ये गई हैं, इनको खैर एक खबरें आ रही हैं, उसमें भी मिक्स खबरें हैं कि एचिसन कॉलेज जो है ना लाहौर का, पंजाब जी का, वो बहुत बड़ा मशहूर कॉलेज है। हम्म उस कॉलेज से इमरान खान भी पढ़े हुए हैं, जितने पाकिस्तान के बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, जर्नल और जितने बड़े बड़े ये जजेस वगैरह, ये सारे लोग, बड़े बड़े लोग, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, इमरान खान, परवेज खटक, जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सारे हम्म प्रोडक्ट हैं कॉलेज का, बहुत जी हाई क्लास। इन्होंने उसका वो एनुअल कोई फंक्शन हो रहा था तो कहते हैं कि उन्होंने एक मांगा वहां से जी कि मैं यहाँ चीफ गेस्ट आना चाहती हूँ। तो खबरें हम्म ये है कि उन्होंने कहा जी कि हम उन्होंने पहले एक्सेप्ट कर लिया, फिर बाद में एचिसन कॉलेज ने वो रिफ्यूज किया, उनसे एक्सक्यूज किया कि जी कि हम जी आपको नहीं बुला सकते बिकॉज लोगों ने बड़ा वो किया। तो जो उसके बाद जो उनकी वीडियोज आई हैं आपने देखा है, वो एक हाई स्कूल के अंदर गई हुई हैं, 7वीं 8वीं स्कूल के, जो गवर्नमेंट स्कूल है उसके जी बच्चे, और वहां पे एक टीचर ने, ये मतलब रिकॉर्डेड, आपने भी देखी होगी वीडियो, या वो अंदर गई हैं, वो जाके कहती हैं अच्छा ये कौन सा बेटा, ये कौन सा पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, जी कौन सी क्लास की वो है। तो उसने बोला कि ये कोई इंग्लिश है, तो ना इंग्लिश ग्रामर है। तो हम्म मरियम साहब फरमाती हैं अच्छा ये ज्योग्राफी है, जी दैट काइंड ऑफ थिंग। फिर वो टीचर ने उन्हें कहा कि देखें मैडम, आप यहाँ ये बच्चे जो हैं बड़े परेशान हैं और आपने देखा है कि ये बड़े कंफ्यूज हुए हैं, जी क्योंकि वो लड़कियों का स्कूल था। ये हम्म अपना पूरा वो जो एंट्राउच था, जो कि इनका प्रोटोकॉल का जो लोग लेके पहुंच गई थी अंदर, मर्द थे। जी उस टीचर ने कहा, वो बेसिकली उसने बड़ी स्मार्ट, वो टीचर ने ये शो करती है कि इनके दिलों के लोगों के दिलों में इनके लिए नफरत कितनी है। उसने राइट बोला, और वो सारा रिकॉर्ड हुआ है और जी जी ऑफिशियल, जी आई हैपन टू सी दैट उसमें मैंने देखा है सो आप ये मेरे बंदे अंदर लेके आए तो बच्चे कंफ्यूज हुए। तो राइट ये तो इनको जिल्लत मिल रही है जितना ये कर रही है ना। शी इज ट्राइंग। इसने आगे भी एक और अभी अनाउंसमेंट आपने की थी, इन्होंने जी कहा जी मैं लाहौर के अंदर स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाऊंगी। ये बिल्कुल बेवकूफ लोग हैं। शी इज फॉलोइंग इमरान। ये समझती कि जिस तरह इमरान ने जो कुछ किया है
उसको मैं फॉलो करूंगी तो मैं भी कोई विजनरी लीडर नजर आऊंगी। ओके, सो ऑल सेड एंड डन नुसरत साहब, आप क्या समझते हैं कि कुछ आम जनता को राहत मिलेगी जो महंगाई से वो जूझ रहे हैं? और ये सरकार ने बहुत सारे वादे किए थे, आपने आईएमएफ का जिक्र किया कि उसके पास तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि इस समय सिचुएशन इज़ वेरी क्रिटिकल इकोनॉमिकली ऑल्सो इन पाकिस्तान। सो इन कंक्लूजन व्हाट डू यू थिंक, कुछ आम जनता को आने वाले समय में राहत मिलने वाली है, या उसी तरीके से सिर्फ पोलिंग के दौरान उससे पहले वादे किए गए और अब वो पूरे नहीं होंगे? देखिए, टू प्रिडिक्ट समथिंग अबाउट पाकिस्तान, वो एजाज हसन साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन जो पहले हुआ है वो बताया जा सकता है। तो ज़्यादा प्रिडिक्शन तो कोई वो नहीं, लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूँ कि देयर आर जी। चांसेस। ये लोग जो हैं, ये इतने बड़े बड़े चोर जो हैं, दे आर वेरी वेरी कॉम्पिटेंट पीपल। इन्हें सारी हुकूमत इन्होंने पिछले 40 साल चलाई है। दे नो एवरी थिंग अबाउट इट। ओनली थिंग इज कि अगर इनकी एक अच्छी ये विल कर लें कि यार हमने पाकिस्तान के लोगों के लिए अच्छा करना है अभी, और अगर ये इतना पैसा खा के इनका पेट भर चुका है और इनको ये कोई खुदा का खौफ और अकल आए और ये विजन आए कि यार अगर हम पाकिस्तान के लिए अच्छा कर जाएं तो दे कैन डू इट। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, इनके पास इतना पैसा है, खुद इन्होंने अपना बनाया है। अंदाजा जी। लगाएं, अपने प्रॉपर बिजनेसेस जो हैं वो तो फ्लरिश करते हैं, दिन रात उनके अंदर तरक्की होती है, करोड़ों के अरबों में बन जाते हैं। तो चलिए, पाकिस्तान के लिए तो नहीं कर सकते। होपफुली यही लेकिन आस कर सकते हैं कि ये नई सरकार जो आई है कुछ लोगों को, आम जनता को कुछ राहत देने में कामयाब हो। अल्टीमेटली तो टाइम विल टेल विच वे थिंग्स हैपन इन पाकिस्तान, बट एज यू वेरी राइटली सेड कि इनके पास एक्सपीरियंस है, अब अगर चाहें तो कुछ चेंज ला सकते हैं, पर क्या वो लाएंगे ये तो समय बताएगा। आखिर में रमज़ान का ये समा है, इसमें हम मुबारकबाद देते हैं सारे अपने व्यूज़ को दुनिया भर में। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? ओ थैंक यू वेरी मच। वो जी हाँ, रमज़ान का भी महीना है और रमज़ान के महीने में पाकिस्तान में जनरली यही कहा जाता है कि महंगाई बढ़ जाती है। बट एनीवेज, आखिर में यही है, उम्मीद तो आप रखते हैं कि जी। खुदा करे कि ये लोगों को समझ आए। लेकिन मैं जनरल आसिम मुनीर साहब से एक पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एंड आई एम गोइंग टू राइट अनदर लेटर। पहले भी मैंने उन्हें एक ओपन जी। लेटर लिखा। आई विल रिक्वेस्ट हिम कि यार प्लीज जनरल साहब, ये खत्म करें इस ड्रामे को, जान छुड़ाएं। आप लोग खुद बदनाम हो रहे हैं। फौज के बारे में जितना डिवाइड हो गया है पाकिस्तान के अवाम का और फौज का, दिस इज वेरी सीरियस थिंग। फौज से लोगों को मोहब्बत होती थी हमेशा। पाकिस्तान इज वन कंट्री जहां पे फौजी को देख के बच्चे खड़े होकर सलूट मारते थे। अभी नाउ पीपल आर फेड अप। इन सारे बंदरों से जिनको आपने बिठाया हुआ है हुकूमत में, गेट रिड ऑफ देम एंड टेक द रेंज, राइट। and you can deliver much better. That would be much better for Pakistan. ओके। पाकिस्तान का पूरा मार्शल आर्ट्स का जितना वो है ना, वो करें। और बाकी मुझे प्लीज थोड़ा सा टाइम दे, मैं क्योंकि आपने ये बात छेड़ दी और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए आई वांट टू जी। टेल कि मार्शल आर्ट्स के अंदर जो है आपका वन विंडो ऑपरेशन हो जाता है। सारी दुनिया की सारी बेईमानी जो है वो खत्म हो जाती है। चोर चकोर है। अगर ये आपका जो बजट है ना पार्लियामेंट चलाने का, ये 300 जी। 750 लोग हैं सारी पार्लियामेंट से, और वो मिलान है ना, तो 700-800 लोगों का बजट इतना हैवी है कि पता नहीं अरबों खरबों के अंदर है। एक एक जो है उसकी क्या तनख्वाहें हैं। वो चेयरमैन सेनेट जो है, अभी मैं जी। रिसेंटली पढ़ रहा था कि जो रिटायर हुए भी है ना, वो उनको पता नहीं कितने पैसे वो मिलेंगे। 12 उनको जो है नौकर मिलेंगे, ड्राइवर मिलेंगे, और वो जहाज प्राइवेट जो है जहाज को वो बुक करके दे कैन गो एनीवेयर। इनसे जान राइट। छुड़ाएं, सबसे ये सारे ओवरहेड खत्म हो। So, तो ऐसा so ताकि according to you, Nusrat Saab, only army rule is the only solution for a stable Pakistan. दैट इज द ओनली सोल्यूशन, बिकॉज Okay. पाकिस्तान के अंदर इस कदर जहालत है। लोगों को इन्होंने कभी पढ़ने नहीं दिया, एजुकेशन नहीं करने दिया, इसीलिए ताकि ये हुकूमत करते रहे। गेट रिड ऑफ देम एंड ठीक है जनरल जी। साहब को है टेक ओवर। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी, एंड आपका मैसेज जो है डेफिनेटली जो है हमारे लोगों तक पहुंचेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हफीज साहब, थैंक्स अ लॉट।